हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लूप मेथड्स की। तो लूप जो स्टेटमेंट्स होती है, क्या इनका यूज़ है, किस प्रकार इनका कार्य है, कब इनको यूज़ करना है, इनके बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले अपने पास 5 प्रकार के लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला लूप होता है फॉर, सेकंड जो लूप होता है फॉर इन, फिर आता है फॉर ऑफ, वाइल और डू वाइल। ये 5 प्रकार के लूप होते हैं। तो ये लूप का क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। आपको कोई कोड है जिसको बार बार रिपीट करना है किसी निश्चित संख्या तक, जैसे कि कोई भी कोड को आपने 10 बार, 1000 बार, 100 बार, या उसकी कोई संख्या नहीं है, आप कंटिन्यू हमेशा के लिए आप उसको रिपीट पे लगाना चाहते हो, तो आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप अगर सेम ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप कोड को बार बार नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, उस पर एक लूप लगा दोगे जो क्या है उसको बार बार रिपीट करता जाएगा। लूप का दरअसल मतलब ही होता है कि घुमाव, जैसे कोई भी चीज़ को राउंड करते हैं, घुमाव बार बार घुमाव करते हैं, तो उसी प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। ने इसको पहले लूप को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कोड में चलते हैं। सबसे पहले फॉर लूप लिखते हैं। अब ये फॉर लूप है, इसका मैं एरिया बना देता हूँ। ये इसका एरिया है। इस एरिया को बार बार रिपीट किया जाएगा। पहले ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे तक चलता आएगा कोड, जितने भी लाइनों का कोड है वो रन होता जाएगा। जैसे ही लास्ट लाइन तक पहुंचेगा ये वापस ऊपर चला जाएगा, वापस उसी लाइन को रिपीट करता जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ये जब तक इसके अंदर कंडीशन दी हुई है तब तक ये रिपीट होता जाएगा। अब इसके अंदर कंडीशन कैसे दे देनी है, अब बात कर रहे हैं फॉर की। फॉर में सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, यहाँ अपने को एक वेरिएबल बना देना है, उसको वैल्यू दे देनी है। वो वैल्यू वो है कि लूप को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी संख्या से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जो फॉर लूप होता है वो एक निश्चित संख्या के लिए होता है। मान लो कि आपने कहा कि 1 से स्टार्ट करके आप उसको 10 तक क्या चलाओ, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि 100 से स्टार्ट करके 1000 तक चलाओ। तो ऐसा कुछ अपने को कंडीशन देनी है। तो एक वेरिएबल अपने यूज़ कर रहे हैं आई, जिसका कि लूप में सबसे ज़्यादा वेरिएबल जो यूज़ किया जाता है वो आई यूज़ किया जाता है। आप कोई भी कर सकते हो, पर यहाँ आई का मतलब होता है इटरेशन। अब कितनी बार इटरेशन करना है, मतलब कितनी बार इसे रिपीट करना है, उससे इसका रिलेटिव वर्ड है। अब मैं पहले 0 लिखता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ। कोमा नहीं लगाना, सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो चुकी है। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट होती है। पहली जो वो स्टेटमेंट होती है कि लूप को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, जिसे अपने बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ अब आएगी कंडीशन, मैं आई ग्रेट लेस देन और इक्वल 10 ये लिखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ आई में जब तक छोटी वैल्यू है 10 से और यहाँ 10 से बराबर है तब तक ये चलेगा। अब आई में पहली बार 0 है, तो यहाँ मान लो 0 है, ये कह रहा है 0 छोटे होते हैं 10 से, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई। कब तक ट्रू रहेगी, जब तक कि 10 वैल्यू है। 10 से जैसे ऊपर जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा। मैंने सेमीकोलन लगाया। अब हर बार वैल्यू बढ़ेगी कैसे, तो अपने को यहाँ आई को प्लस प्लस कर देना है इस प्रकार। तो ये हर बार स्टेटमेंट क्या करेगी, जैसे ही इसको रन करेगी वो बढ़ जाएगी और नीचे का कोड इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब यहाँ वापस समझो कि इसके अंदर क्या लिखा कि आपने लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, लूप को कहाँ तक चलाना है, रोकना कहाँ है। वहाँ एक कंडीशन दी है कि मैं इस वैल्यू से कम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ आई है, आई को मैं कह रहा हूँ कि लेस देन, किससे लेस देन, 10 से, और इक्वल भी लगा दिया कि मैं 10 को भी चला लूँगा, जो 10 वैल्यू आएगी उसको भी मैं चलाऊँगा। और कितने की वृद्धि कर रहा हूँ मैं, 1 की वृद्धि कर रहा हूँ, 1 इंक्रीमेंट होगा। आई प्लस प्लस मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ अगर मैं कंसोल कर लेता हूँ कुछ भी, तो मैं यहाँ कंसोल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं आई को ही प्रिंट करवाता हूँ। तो आई के पास हर बार वैल्यू क्या बदलेगी, हर बार नई एक वैल्यू बढ़ेगी। क्या मैं चेक करता हूँ अभी, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट में लाइब्रेरी लोड लिखा आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 10 तक चला गया। अगर मैं इसको कहूँ कि आपको 5 से स्टार्ट होना है, तो यहाँ मैं 5 लिख सकता हूँ। ये लूप का सिंटैक्स है। आपको 10 बार 20 बार इसको रिपीट करना है, 10 बार 20 बार आपको लूप बनाना है, जिससे इसका सिंटैक्स आपको याद हो जाएगा इजीली। तो कहाँ तक चलना है इस प्रकार। अब ये था गिनती प्रिंट करवाना। मान लो कि मेरे को कहे कि 2 का पहाड़ा प्रिंट करवाना है, वो भी फॉर लूप से। तो 2 का पहाड़ा किससे स्टार्ट होता है, 2 से। एंड कहाँ सकता है, 20 से। हर बार वैल्यू कितनी बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है 2, तो इससे बढ़ेगी 1। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए
ठीक है, 2 से स्टार्ट हुआ 20 तक गया, पर वृद्धि कितने की हुई? 1 की। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? प्लस इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? आई में जो वैल्यू है उसमें 2 प्लस हो जाए, वापस किस में स्टोर हो जाए? आई में। ये शॉर्ट हैंड तरीका हो गया। एक आप तरीका इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 2, सॉरी 1 नहीं 2। या जो आई में वैल्यू है, मान लो कि 10 बार लूप चलने के बाद इसके पास वैल्यू क्या आई? 10, 11, जो भी वैल्यू आई उसमें कितने वृद्धि कर दो? 2 की, और किस में स्टोर करवा दो? आई में। नेक्स्ट टाइम कितनी आएगी? जो भी वैल्यू थी उसमें फिर 2 जुड़ जाएंगे, फिर आई में स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को और छोटा करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं? यहाँ इक्वल लगा दो और इधर वाले ये कोड हटा दो। तो इसमें क्या होगा? आई में 2 प्लस होके वापस आई में स्टोर हो रहे हैं। तो अभी मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ सॉरी लूप है। ये एक समस्या आपको देखने को मिलेगी अगर आपने कोई भी यहाँ मिस्टेक की और वो कोड रन हो गया तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। ये देखो ऊपर इन्फिनिटी में इसका आउटपुट नहीं आएगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक नई टैब खोलनी पड़ेगी और उसको वापस कोड को रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसको वापस रन करता हूँ तो ये सही रन हो जाएगा, क्योंकि मैंने मिस्टेक की थी। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होके 20 तक आ रहा है। अगर यही मेरे को उल्टा बोला जाए कि आपने क्या करना है? 20 का पढ़ा उल्टा प्रिंट करना है, तो 20 का उल्टा पढ़ा प्रिंट कहाँ करते हैं? तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 20 से। रुकेगा कहाँ तक? 2 तक। अब देखो एक बार क्या हुआ? खाली है, कंडीशन फॉल्स होगी ना। हर बार वैल्यू बढ़ी नहीं, बढ़ी नहीं, और यहाँ कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। मैं कह रहा हूँ कि 2 से वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए, 2 से वैल्यू सॉरी छोटी होनी चाहिए। 2 से वैल्यू तो छोटी आएगी नहीं। अब यहाँ क्या आपने को करना है? सिंबल भी चेंज करना है ग्रेटर देन का। मैं कह रहा हूँ कि आई में वैल्यू 20 है, ठीक है, 20 छोटे होते 2 से, लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे? 2 तक। 2 से छोटे और नहीं जाएंगे। और यहाँ मेरे को सिंबल क्या कर देना है? माइनस का सिंबल यूज़ करना है, क्योंकि हर बार वैल्यू अब क्या होगी? माइनस होगी। अब देखो फिर लूप इन्फिनिटी पे चला गया, क्योंकि मैंने मिस्टेक की है। अब मैं यहाँ वापस नई टैब में खोल लेता हूँ इसको। ये समस्या तब आती है जब आप विजुअल स्टूडियो में लाइव सर्वर पर रन करते हो। अगर लाइव सर्वर पर नहीं रन करते फिर ये समस्या नहीं मिलेगी आपको। ये था फॉर लूप। फॉर लूप में आपको पता लग गया किस प्रकार क्या कंडीशन रखी जाती है। पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ कंडीशन आएगी कहाँ तक चलना है, और यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कमी करनी है कि वैल्यू बढ़ानी है। अगर तो आपका लूप वृद्धि की ओर चल रहा है, 0 से लेकर वैल्यू 10 की ओर जा रही है, तो यहाँ वैल्यू बढ़ेगी। बढ़नी कितनी है वो आप कंडीशन पे लगा सकते हो कि 2 बढ़ाने हैं, 5 बढ़ाने हैं, 10 बढ़ाने हैं। एक मैं जैसे 7 का पाड़ा प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ जल्दी से। 7 से स्टार्ट होगा, 70 तक जाएगा। यहाँ मेरे को 70 टाइप करना है और सिंबल चेंज होगा। मेरे को क्या करना है? 70 से हमेशा छोटी रखनी वैल्यू। यहाँ क्या मैं करूँगा? प्लस करूँगा। वैल्यू कितनी? हर बार 7। अगर 1 प्लस करनी हो तो मैं सीधा प्लस प्लस लिख दूंगा तो भी एक बार प्लस हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 7 का पाड़ा प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। वो सेम इन्फिनिटी में चला गया, क्योंकि मेरा लाइव सर्वर चल रहा है। लाइव सर्वर में ये इशू आता ही आता है लूप पे, ठीक है। तो ये देखिए 7 का पाड़ा प्रिंट हो चुका है। ये था लूप। अब अपने चलते हैं फॉर इन और ऑफ। फॉर इन और ऑफ डायरेक्ट काम नहीं करते, उसके लिए एरे होना अपने पास ज़रूरी है। एरे हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या होता है? एक पोजीशन होती है। जैसे अपने कह सकते हैं कि आपके पास 0 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे क्या है, इंडेक्सिंग वैल्यू जो होती है वो होती है। अब फॉर इन के लिए अपने पास एक एरे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ और एरे में रेंडमली कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं अपने। ये एरे अपने पास। अब मेरे को फॉर ऑफ यूज़ करना है, तो ये याद रहे कि फॉर ऑफ और फॉर इन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये ऑफ की तरह ही है, पर ऑफ से डिफरेंस है। वो क्या था? एक निश्चित संख्या के से स्टार्ट होकर एक निश्चित संख्या तक चलता है और कुछ भी स्पेशल वर्क नहीं है। वो एक काउंटिंग दे देता है, हर बार कोड को रिपीट कर रहा है। पर ये एक एरे पे चलेगा। एरे की वैल्यू जब तक है ये चलता रहेगा। जब एरे की वैल्यू स्टॉप हो गई या ख़त्म हो गई तो ये रुक जाएगा। सबसे पहले एक इसके अंदर एक्स लिखना है। एक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एक वेरिएबल है, आई भी लिख सकते हो, कुछ भी। फिर उसके बाद इन लिखना है। इन वो है जो ये लूप बनाने में मदद कर रहा है। फॉर इन, अपने फॉर इन यूज़ कर रहे हैं तो ये फॉर इन कीवर्ड है। अब इन के बाद अपने को एरे देना है जो अपने पास है। अब इससे क्या होगा? एरे में से हर बार एक वैल्यू निकाल के इन एक्स को दे दी जाएगी और एक्स अपने यहाँ यूज़ करेंगे। मैं करता हूँ console.log
फॉर इन लूप क्या करता है, इंडेक्सिंग वैल्यू देता है एरे की। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे को पास इंडेक्सिंग वैल्यू दे रहा है 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 और 3। अगर इस चीज़ को मैं बढ़ा देता हूँ इस वैल्यू को, तो यहाँ भी बढ़ा हुआ मेरे को आंसर मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये था इंडेक्सिंग वैल्यू प्राप्त करना। अब इंडेक्सिंग वैल्यू अपने पास आ चुकी है, कैसे आ रही है ये देखिए। एरे है, एरे की 0 नंबर इंडेक्सिंग में क्या है, SDF है, उसको छोड़ो। बट 0 नंबर इंडेक्सिंग इसके पास है, इसने फर्स्ट टाइम एक्स को दे दी, एक्स ने इसको कंसोल्व कर दिया, वापस ऊपर गया, ऊपर जाके सेकंड जो फर्स्ट नंबर है उसको किस में स्टोर कर दिया, एक्स में, इसने प्रिंट करवाया, फिर ऊपर गया। इस बार 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 रिपीट हो रहा है, ये होता है लूप, बार बार रिपीट होना। ये हर बार के लिए कार्य करेगा, फर्स्ट वैल्यू के लिए भी वही, सेकंड के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए, सभी के लिए सेम काम करेगा। कब तक, जब तक ये वैल्यू लास्ट वाली प्रिंट नहीं हो जाती या इसको यूज़ नहीं कर लेते। इसके अंदर जो कोड है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो, उसको बार बार रिपीट करता जाएगा हर एक वैल्यू के लिए। तो मैं यहाँ अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना हो, अभी तो मेरे पास इंडेक्सिंग नंबर है, अगर वैल्यू एक्सेस करना है तो कैसे कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास एरे है, आप उसको 1 नंबर इंडेक्सिंग एक वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे करोगे, एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके अंदर 1, तो ये क्या होगा 1 नंबर इंडेक्सिंग वैल्यू। तो यहाँ देखिए 5 बार इंडेक्सिंग वैल्यू प्रिंट हुई है। पर मेरे को इसका यूज़ करना है, तो मेरे पास एक्स के पास इंडेक्सिंग वैल्यू आ ही रही है, तो मैं यहाँ एक्स लिख देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली फिल कर दी जाएगी इसके अंदर। तो वो क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा पूरे एरे की वैल्यू को। ये था फॉर इन। फॉर इन क्या करता है, इंडेक्सिंग वैल्यू देता है, इंडेक्सिंग वैल्यू को अपने इस प्रकार एरे की वैल्यू निकालने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऑफ लगा दो, ऑफ लगा दिया तो ये क्या बन गया, फॉर ऑफ लूप। अब ये क्या करता है, इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं, ये वैल्यू ही दे देता है। तो यहाँ अपने को लिखना है, सिर्फ एक्स लिखना है, उससे ही काम हो जाएगा। मैं इसको एक्स लिख के सेव कर देता हूँ और चेक करता हूँ, सेम आउटपुट मिलेगा क्योंकि मेरा इतने में से काम हो गया। अब यहाँ इसका क्या यूज़ है, मान लो कि इसमें मेरे पास कुछ फेवरेट कलर का नाम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे कि मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, इस स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ माई फेव कलर। ठीक है, और इस प्रकार मैं इसको अगर सेव करके रिफ्रेश करता तो हर एक कलर के लिए ये लूप चल जाता, हर एक के लिए ये कोड रेडी कर देता। इसी के लिए अंदर ULLI टेबल बनाने के लिए और डिव पैराग्राफ, कितने भी पैराग्राफ बनाने के लिए, बनाने के बाद उसे आप किसी भी ID में इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये था फॉर इन, ऑफ और ओनली फॉर। अब बात करते हैं वाइल। वाइल जो है वो जो नॉर्मल फॉर यूज़ किया था उसी तरह है, कंडीशन देकर उसको किसी एक कंडीशन तक चलाना है। तो अपने सबसे पहले वाइल लिखते हैं। वाइल बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ एक कंडीशन दे देते हैं, मैं लिख देता हूँ आई में जब तक वैल्यू क्या है 10 या 20 से छोटी है तब तक ये चलेगा। इसका एरिया स्टार्ट कर देते हैं, इस एरिया में क्या करता हूँ console.log आई, ये कर दिया। इससे पहले आई की वैल्यू तो दे कि कहाँ से स्टार्ट करना, मैं कहता हूँ 2 से स्टार्ट कर लो। अब ये तो हो गया 2 की वैल्यू, कंडीशन यहाँ आई कह रहे हैं, आई के पास 2 है, 2 छोटे होते हैं 20 से, कंडीशन हुई ट्रू, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आया तो इसको रिपीट किया, वापस ऊपर जा रहा है। अब कह रहा है कि वाई के पास कितनी वैल्यू है, 2, हर बार क्या रहेगी 2, तो ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं, तो ये किस में चला गया, इन्फिनिटी में, इसका कोई अंत नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को भी बदलना है, चाहे तो कम करो या ज़्यादा करो। यहाँ कम नहीं, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ प्लस प्लस कर देता हूँ, आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। अब सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इस चीज़ को, इसको नई विंडो में खोलना पड़ेगा। यहाँ देखिए अपनी जो काउंटिंग है वो आ चुकी है, 19 तक आया है, 20 नहीं आया क्योंकि इस बार मैंने एक पल यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये सेम नॉर्मल फॉर की तरह है, स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट। तो इसका अगर उल्टा प्रिंट करवाना हो तो यहाँ 20 कर दो, यहाँ 2 कर दो और सिंबल चेंज कर दो, और यहाँ प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दो भी। अभी मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए उल्टा पहाड़ा जो भी था या उल्टी काउंटिंग थी वो प्रिंट हो चुकी है। तो ये था वाइल। इसमें क्या है, कंडीशन कंपलसरी रखी जाती है, इसमें कंडीशन का मेन रोल है और कुछ नहीं है। जब तक कंडीशन है तो अपना कोड है, जब कंडीशन नहीं है तो ये रन नहीं करेगा। ऐसा ही सभी में होता है कि कोड को यहाँ ये जो कोड है बार बार रिपीट किया जाता है, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक, फिर वापस ऊपर चला जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस रन किया जाता है, फिर अब कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है ये रन करता जाएगा। ऐसा ही फॉर में था, वहाँ भी कंडीशन ही थी पर उसमें कंडीशन एक साथ लिख दी, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कंडीशन क्या है,
इंक्रीमेंट क्या है, यहाँ एक स्टार्टिंग पहले बाहर लिख दी, कंडीशन इसके अंदर है, और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी वृद्धि जो भी हो रही है, वो इसके अंत में है। अब ऐसा ही एक डू वाइल लूप आता है। डू वाइल बनाना कितना ईजी है, देखिए इसको यहाँ से उठाओ, कट करो। एक बार मैं इसको नॉर्मल लेके आता हूँ, 2 से स्टार्ट करके 20 की ओर लेके आता हूँ ताकि इजी रहे। ये क्या करेगा, 2 का पाड़ा प्रिंट करवाएगा, इसको कट करते हैं, इसके लास्ट में ले लेते हैं। कर लोगे इतना तो। अब यहाँ लिख दो डू, वाइल लिखा था करली ब्रैकेट के स्टार्टिंग में, उसको उठाया मैंने, लिख दिया करली ब्रैकेट के बाद। वहां से जहां से उठाया वहां लिख दिया डू, ये बन गया डू वाइल, और कुछ चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ लिखा था वाइल, वाइल को उठाया करली ब्रैकेट के बाद, सेमीकोलन और ऐड कर देना, ठीक है। और जहाँ से उठाया था वहाँ लिख दो डू, क्या बन गया, डू वाइल। अब ये लूप का क्या, उस दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम कंडीशन पे काम करेगा, पर एक इसकी बात है कि अगर इसमें कंडीशन पहले वाले में अगर ऐसा होता कि पहली बार ही अगर वो आया है और उसने कंडीशन जांच की है कि आई में जो वैल्यू है वो 20 से छोटी है या बड़ी, अगर वो छोटी है तो रन करेगा। अगर पहली बार ही आते वैल्यू अगर बड़ी होगी 20 से तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो इसने क्या करना है, उस लूप के अंदर जाने ही नहीं देना, रन ही नहीं होने देना। पर यहाँ नहीं, यहाँ क्या है, एक बार तो वो आवश्यक ही रन करेगा, एक बार तो उसको किसी भी कंडीशन पर कुछ भी हो वो एक बार तो रन करने वाला ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस कोड का बिहेवियर ही ऐसा है। 2 वैल्यू आई में डू मतलब करो स्टार्ट, अब अपने इसके अंदर आगे कंसोल में प्रिंट करवा दिया, आई को वृद्धि कर दी, फिर आके लास्ट में अपने कंडीशन जांच रहे हैं। कंडीशन का काम तो लास्ट में है, अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होती है तो वापस ऊपर जाएगा, नहीं तो यहीं से बाहर घर की ओर। बस यही था लूप, इसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो। वाइल डू वाइल में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना कि बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस डू है क्या है, एक बार कंडीशन चलनी ही चलनी है क्योंकि उसकी कंडीशन का जो है वो लास्ट में चेक होता है। जो सबसे पहले 4 किया था उसमें 3 चीज़ें अपनी को कंपलसरी देनी होती है, स्टार्टिंग, कंडीशन और इंक्रीमेंट कितनी बार करना है, कितने की वृद्धि करनी है, वो 3 चीज़ें अपने को कंपलसरी देनी होती है। फॉर इन और ऑफ दोनों एरे पे काम करते हैं, स्ट्रिंग पे काम कर सकते हैं। दोनों क्या करेंगे, एक तो इंडेक्सिंग वैल्यू देगा जो इन है, इन से याद रखना इंडेक्सिंग, ऑफ है जो वो वैल्यू देगा, बस और कुछ नहीं करना। जहाँ आपको वैल्यू चाहिए वैल्यू उसके लिए ऑफ लगा दो, जहाँ इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए तो वहाँ इन लगा दो, बस लूप आपके कंप्लीट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे इफ आपका मेन टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, उसी प्रकार लूप भी एक बहुत बड़ा मेन टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। आप इनके बिना आप जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं कर सकते, ये याद रखना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।